विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बतारीख 16 दिसंबर 2023 रहला टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह होने जा रहा है। अभी कुछ ही लम्हों में इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान पैमाने पर इफ्तिताह होगा। रहला टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कि मशहूर रहेगा उम्दा, आरामदा और आसान सफ़र के लिए। रहला का असल माना अरबी ज़बान में सफ़र ही को कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला थलाथती मसाजिद, कि 3 मस्जिदों के अलावा इबादत की नीयत से किसी और जगह, किसी और मस्जिद का सफ़र करना जायज़ नहीं है। सिर्फ इन 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र करना भी एक इबादत है। यकीनन ये बहुत बड़ी इबादत की बात है, बहुत बड़ी अज़मत की बात है कि मक्कतुल मुकर्रमा के सफ़र पर यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी का इंतखाब कर ले और वो रब के घर का दीदार करते हुए हज बैतुल्लाह, जो कि इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन और फरीज़ा है, उसको अदा करे, और फिर उसके बाद उम्रा, जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार करने का हुक्म दिया, जिससे अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ करता है, फ़क़्र व फ़ाक़ा को मिटा देता है, यानी इंसान को मालदार बना देता है। तो ये एक अजीम सफ़र है, और इस सफ़र के अंदर इंसान का माल भी लगता है, जिस्म भी थकता है, और ज़माने के एतबार से जो अय्याम मखसूस हैं हज के, उन्हीं अय्याम में उसे अदा करना है। इतनी बड़ी इबादत लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके, कई साल इंतज़ार करके उसके लिए जाते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि उन्हें सही सहूलियात नहीं मिलती हैं, उन्हें तमाम फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, बड़ी मशक्क़त उठाना पड़ता है, और उसके अलावा दीनी नाहिए से अगर बात करें तो उन्हें सही तरीक़े से गाइड करने वाले नहीं मिलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की ज़ेर निगरानी, उलमा की निगरानी में इस टूर्स एंड ट्रैवल्स को चलाया जाएगा, और हर सफ़र में कोई ना कोई आलिम ज़रूर साथ में रहेंगे, जो उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा जाने से पहले भी सिखाएंगे, वहाँ भी साथ में रहकर पूरा उम्रा करवाएंगे, और पूरे 15 दिन जब तक वहाँ रहेंगे उस सफ़र में उलमा साथ रहेंगे, जिनसे आप शरई मसाइल, दीनी मसाइल, नफ्स की तरबियत, तक़वा, तहारत, पाकीज़गी, इन तमाम मसाइल पर खुलकर जो ना 15 दिन और आलिम के साथ रहकर अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप की तरबियत कर सकते हैं, और उन सब से बढ़कर अपनी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला के और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक सही तरीक़े से अदा कर सकते हैं। तो उसी मकसद के तहत हम उलमा की निगरानी में इस इदारे को, इस टूर्स एंड ट्रैवल्स को कायम किया जा रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इदारे को, हमारे इस टूर्स एंड ट्रैवल्स को कामयाब करे, और इसके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा के बड़े तबके को, जो अपना पैसा, अपना सब कुछ खर्च करके जाकर भी सही तरीके से वो उनकी इबादत नहीं हो पाती है, इंशाअल्लाह अब उलमा की निगरानी में उनकी इबादतें भी दुरुस्त होगी, उनका सफ़र भी आसान होगा, उनके साथ कोई झूठ, कोई धोखा, किसी तरह की जो ना गलत बात नहीं होगी, जिस तरह के आमतौर पर लोग करते रहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हमारे इस टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से पूरी शफ़ाफियत के साथ, ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा मामला तय पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, आप हजरात से भी हम अपील करते हैं कि आप हमारे इस इदारे को कामयाब बनाने के लिए हमसे जुड़ें, हमसे राब्ता करें। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, उम्रे की खिदमत हो या हज की खिदमत हो, एयर टिकटिंग हो या दीगर ऑनलाइन जितनी भी सहूलियात हैं, उसके अलावा ई वीज़ा से मुताल्लिक़ है या मनी एक्सचेंज का मामला है, तमाम जितने भी मामलात हैं इंशाअल्लाह इस टूर्स एंड ट्रैवल्स और इस इदारे की जानिब से ये तमाम मामलात को तय किया जाएगा पूरी शफ़ाफियत के साथ, बग़ैर किसी धोखा और बग़ैर किसी ख़ियानत और बग़ैर किसी झूठ के। अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाब करे, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, माशाल्लाह से मुबारक। सफ़र तवील है, क्योंकि हर एक को ये सफ़र मुबारक करे। माशाल्लाह से आपके पास आने के बाद बहुत अच्छा लगा। हमारे नाज़रीन को ये बताइए, आपके पास खाने की सहूलत क्या है? जैसे कि हैदराबादी पकवान है या कुछ अरबी पकवान, मगर खाने के बाद आपके सहूलत क्या है उसके बारे में बताइए। यकीनन ये सफ़र इबादत है। इंसान इस सफ़र में खाने के बारे में ज़्यादा सोचता है, जबकि पिकनिक मनाने के लिए दूसरे कंट्रियों के लिए जाता है तो उनके लिए खाने के प्रोग्राम कुछ तय नहीं होता है। उनके पास मेनू और चार्ट कोई चीज़ तैयार नहीं होती है।
کئی ایسی کنٹریوں میں لوگ جاتے ہیں گھومنے پکنک منانے کے لیے جہاں ان کے اس کنٹری کے حساب سے کھانے کو ملتا ہے لیکن وہاں کوئی شکایت نہیں کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم یہ دعوے کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارے اس سفر میں جو کہ ہمارا سفر عبادت ہے, پکنک نہیں ہے پہلی چیز. دوسری چیز ہمارا یہ سفر ٹور نہیں ہے صرف, بلکہ اس کے اندر ہمارا قدم قدم نیکی ہے. ایک نیکی لکھی جائے گی, ایک گناہ مٹایا جائے گا. تو اس کے لیے غذا بھی ضروری ہے. اچھی غذا ملے گی تو عبادت بھی اچھی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ بھائی کھانا پینا نہیں ہے اس کے اندر عبادت, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسا کہیں گے کہ بھائی آپ عبادت کرنے کے لیے آئے یا کھانے کے لیے آئے. نہیں, ایسا کہنا غلط ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کھانا بھی عبادت ہے, کھا کر عبادت صحیح طریقے سے کرنا ہے. اس کھا کر صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اچھی غذا ہم کھائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری طرف سے پورا حیدرآبادی سسٹم جو ہے, چونکہ حیدرآباد پورے دنیا میں مشہور ہے بھائی اچھے کھانے پینے اور یہاں کے پکوان وغیرہ, ہم حیدرآبادی بفے سسٹم ہی 3 ٹائم چائے, کھانا پینا, صبح کا ناشتے میں نہاری, پایا, کھچڑی, اب یہ سارے آئٹم بتانے کے نہیں ہیں لیکن ہم جانے سے پہلے مینو بتا کر ہی لے جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں رہیں گی. بریانی ہے, تلا ہوا گوشت ہے, مچھلی ہے, سارے آئٹم. چونکہ ہم یہ سروس دینے سے پہلے ہم خود وہ کیٹرنگ کو ہم خود جو نا استعمال کیے ہیں, اس سے فائدہ اٹھائے ہیں. بلکہ ہم ایک اور خوشخبری ہم اپنے ناظرین کو یہ سنا دیں گے کہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہماری خود کی کیٹرنگ رہے گی. مکہ اور مدینہ میں دونوں جگہ ہماری خود کی کیٹرنگ رہے گی, جس کے ذریعے سے ہم بہتر سے بہتر جو نا سروس ہمارے معتمرین کو اور حجاج کو دینے کی پوری کوشش کریں گے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, کافی دنوں سے ہم لوگوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ بھائی بہت سارے لوگ, چونکہ ہم لوگ حج اور عمرے کے اندر دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری تکلیفوں سے گزرتے, کھانے کے حساب سے, کھانے کے رہنمائی کے حساب سے, ہر طریقے سے لوگ جو ہے نا وہاں پر بہت سفر ہوتے. تو اس لیے ہم لوگ, ہمارے ذہنوں میں یہ بہت دنوں سے چلتا تھا کہ بھائی جو ہے نا امت جو حج یا عمرے کے لیے آ رہی ہے اس کو جو ہے صحیح رہنمائی اور جو ہے ہر چیز کے حساب سے صحیح سہولت ملے اور ان کو ایک سفر کا جو ہے نا ایک صحیح طرح سے جو ہے نا مقصد حاصل ہو. وہ وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا یہ کام کو شروع کیے. انشاءاللہ ہم اس کام کے اندر پوری کوشش کریں گے کہ بھائی جو ہے جو ایک حاجی اور ایک عمرے پہ جانے والے کے مقاصد ہوتے ہیں وہ مقاصد کو پوری طرح سے ہم پورا کریں اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کریں گے. باقی سہولیات جتنی ہو سکے ہم سے اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ سہولیات کو ہم جو ہے نا فراہم کریں گے. انشاءاللہ یہ ہم لوگوں کی کوشش رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. آمین.